नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके समक्ष मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि मेरा भी कुछ दिनों से मैं गीता, पुराण, वेद इस टाइप की वीडियो बना रहा था। अभी भी चल ही रहा है। अभी गीता के बाद विष्णु पुराण का वीडियो बन रहा है, तो माफी चाहूंगा इस वजह से मोटिवेशनल वीडियो में नहीं लेके आ पाया। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके समक्ष मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है आत्मसम्मान का जादू कैसे काम करता है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है और वह कैसे काम करता है, हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। हाउ द मैजिक ऑफ सेल्फ स्टीम वर्क्स। हेनरी डेविड पोरो ने कहा है कि कोई आदमी अपने बारे में जो भी सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है, या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। दोस्तों, एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको आत्मसम्मान के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर आत्मसम्मान का जादू कैसे काम करता है। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया। यह अमेरिका की घटना है दोस्तों। उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह जाकर ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था। क्या ट्रेन में जब वह युवा अधिकारी ट्रेन के डिब्बे में बैठा तो बंद होने ही वाला था दरवाजा, कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला कि मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन की तरफ भागा, ट्रेन के डिब्बे में बैठा और चला गया। 6 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद वही अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने हुए मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने 6 महीने पहले वाली घटना, भिखारी ने उस अधिकारी को 6 महीने पहले जो घटना घटी थी उसका जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे कुछ याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहां सूट और टाई में क्या कर रहे हो भाई? भिखारी ने जवाब दिया। उस दिन भिखारी ने जवाब दिया कि आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय, भिखारी ने अधिकारी से बोला कि मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूं। साहब, आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं क्यों भीख मांग रहा हूं? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। हे साहब, भिखारी उस अधिकारी से बोलता है, युवा अधिकारी से बोलता है कि हे साहब, मैंने उसी दिन अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहां मौजूद हूं। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। साथियों, भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। और हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। मित्रों, आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका
हमारे काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियां, यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना बहुत जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आने लगते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना के प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों, आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से ही पैदा होता है।